एक गांव था जो सरसब्ज और शादाब खेतों के बीचों बीच आबाद था। वहां के लोग मेहनती और सादा दिल थे। इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा दुकान नुमा कमरा था जहां अकबर नाम का एक मोची रहता था। अकबर गरीब जरूर था मगर दिल का बड़ा साफ और हाथ का बड़ा माहिर था। इसके बनाए हुए जूते बड़े मजबूत और आरामदेह होते मगर वो हमेशा सस्ता दाम लेता ताकि गरीब लोग भी फायदा उठा सकें। अकबर का दिन सुबह सूरज निकलने से शुरू होता और रात गए तक खत्म ना होता। हाथ में सुई धागा, सामने टूटी फूटी चमड़ा है और दिल में सब्र और कनात। गांव वाले इसकी दयानतदारी के बहुत कायल थे, लेकिन अकबर की एक कमजोरी भी थी। वो अपनी मेहनत की कमाई को संभालना नहीं जानता था। जो भी कमाता आ तो दूसरों की मदद में खर्च कर देता, आ बच्चों को उल्टियां खुला देता। इस वजह से वो हमेशा तंगदस्त रहता। इसी गांव के पास के जंगल में एक चालाक गीदड़ रहता था। ये गीदड़ आम गीदड़ों की तरह भूखा प्यासा नहीं था, बल्कि दिमाग से बड़ा अय्यार था। वो सोचता रहता कि किस तरह दूसरों को धोखा देकर अपनी मौज मस्ती करे। एक दिन वो गांव में आया और उसने मोची अकबर को देखा। अकबर अपने छोटे से संदुकचे में दिन भर की कमाई रख रहा था। गीदड़ के मुंह में पानी भर आया। इसने दिल में कहा, ये मोची तो सीधा साधा है, क्यों ना इसको अपनी चालाकी के जाल में फंसा कर उसकी कमाई पर कब्जा कर लिया जाए। गीदड़ ने इंसान का रूप धारा। जी हाँ, पुराने किस्सों की तरह ये भी एक खास बात थी कि गीदड़ जब चाहता अपना भेष बदल लेता। इसने एक दरवेश नुमा हुलिया बनाया, हाथ में लकड़ी की छड़ी और कांधे पर पुराना सा झूला। वो सीधा अकबर के पास आया। अस्सलाम अलैकुम ए नेक दिल मोची, गीदड़ ने नरमी से कहा। अकबर ने मुस्करा कर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बाबा जी, बताइए जूता मरम्मत करवाना है या नया बनवाना है। गीदड़ ने हंस कर कहा, नहीं बेटा, मैं तो तुझे नसीहत करने आया हूं। देखो, तुम दिन रात मेहनत करते हो मगर तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं। अगर चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊं कि तुम्हारी दौलत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगे। अकबर हैरान रह गया। इसने सोचा, शायद ये बुजुर्ग वाकई नेक है। गीदड़ बोला, तुम्हें बस इतना करना है कि रोज अपनी कमाई का आधा हिस्सा मेरे हवाले कर दो। मैं इसे जंगल के एक खुफिया खजाने में जमा कर दूंगा। वहां दौलत पर दौलत बढ़ती है। कुछ ही दिनों में तुम अमीर हो जाओगे। अकबर ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई मगर फिर लालच के ख्याल से हाँ कर दी। अगले दिन से वो अपनी आधी कमाई गीदड़ के हवाले करने लगा। गीदड़ रोज रात को खुशी खुशी अपने बिल में जाकर इस रकम से दावत उड़ाता, मीठे फल खाता और दूसरे जानवरों को अय्याशी में शरीक करता। कुछ दिन गुजरे। अकबर की जेब पहले से भी ज्यादा खाली रहने लगी। बीवी ने शिकायत की, अकबर, ये क्या माजरा है? पहले ही कम कमाते थे, अब तो चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। अकबर ने कहा, बीवी बस थोड़ा सब्र करो, एक बुजुर्ग ने कहा है कि जल्दी हम अमीर हो जाएंगे। बीवी ने सर पकड़ लिया, अल्लाह अक्ल दे तुम्हें, ये भी कोई तरीका है? हकीकत का इंकिशाफ। एक दिन गांव का एक किसान जंगल में लकड़ियां काट रहा था। इसने गीदड़ को दूसरे जानवरों के साथ दावत उड़ाते देखा। वहां जलेबी, फल, गोश्त सब कुछ रखा था। किसान हैरान हो गया। इसने गौर से देखा तो वही सिक्के और नोट गीदड़ के सामने थे जो अकबर रोज दिया करता था। किसान सीधा गांव आया और अकबर को बताया। अकबर के होश उड़ गए। वो फौरन भागता हुआ जंगल पहुंचा। अंजाम की घड़ी। अकबर ने गीदड़ को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके सामने सब जानवर बैठे थे और हंस हंस कर खा रहे थे। अकबर ने गुस्से से कहा, ओ बदबख्त, तुमने मेरे ईमान को लालच में बदलने की कोशिश की, मेरी मेहनत की कमाई खा गए। गीदड़ घबरा गया मगर फिर भी चालाकी दिखाने लगा, ए मोची, मैंने तो तुझे दौलत बढ़ाने का तरीका ही बताया था। अब अगर तेरा नसीब न चमका तो इसमें मेरा क्या कसूर? अकबर ने लाठी उठाई और गीदड़ को मार भगाया। दूसरे जानवर भी डर गए। अकबर वापस आया तो गांव वालों को पूरा किस्सा सुनाया। सब ने कहा, अकबर, मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। अकबर ने कसम खाई कि आइंदा वो कभी किसी के झांसे में नहीं आएगा। इसने फिर मेहनत शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने इसकी रोजी में बरकत डाल दी।